नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम धन के द्वारे कहां कहां में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान जो वास्तु के क्षेत्र में एक क्रांति बनकर उभरे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिव्यज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज के समय में हर कोई धनवान बनना चाहता है, अमीर और अमीर बनना चाहता है और गरीब अमीर तो बनना चाहता ही है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि एक रईस, एक अमीर और अमीर बनना तो चाहता है पर अचानक से न जाने क्यों फकीर बन जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, अमीरों का फकीर बनना ये भी हमारे भौगोलिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अमीर कभी गरीब नहीं हुआ करता है, वो तो अमीरी से और अमीरी की तरफ चलता है। लेकिन कभी कभी कारण कुछ ऐसे हो जाते हैं, वास्तु के कारण बन जाते हैं। अनायास हमने कोई जगह ले ली और जगह लेने के बाद फिर उसमें हमने ये तो देखा नहीं कि कहाँ हमने क्या बनाना चाहिए था और कहाँ हमने क्या बना लिया। इस बात को ना देख करके और निश्चिंत हो करके और हमने अपना मकान निर्माण करके उसमें रहना हमने प्रारंभ कर दिया, जबकि वहाँ वास्तु सिद्धांतों के वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो दूसरे तत्व आपस के अंदर वहाँ नुकसानदायी फल दे रहे हैं, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आ रहा। और समझ में जब तक आता है तब तक स्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी गिरता 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 ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जब वो सक्षम नहीं रहता और जब निर्बल हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तब सोचता है कि मेरे यहाँ ऐसा कौन सा कारण है। और उस समय जब देखा जाता है तब तक पूरी बर्बादी के ऊपर वो पहुंच चुका होता है। और उसके अंदर कारण तो बहुत हैं, इतने कारण हैं वास्तु के अंदर जिनको एक एक करके ही बताया जा सकता है। सारे कारण अगर एक साथ बताऊंगा तो वहां पर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और अब मैं उनमें से बहुत सारे कारणों में से एक कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, वास्तु के अंदर या मकान के अंदर कोण तो चार ही होते हैं और चार कोणों के अंदर अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये चार तत्व हैं। और आकाश तत्व जो होता है वो मध्य में होता है। तो ऐसे इन तत्वों का समावेश करके संतुलन बना करके और हमें मकान बनाना चाहिए। अगर संतुलन नहीं है तो वहाँ पर जैसे हमारे तत्वों के कारण से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार से मकान भी अस्वस्थ हो जाता है। और अस्वस्थ मकान में रहने वाले फिर वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। आइए एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर नॉर्थ है, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। वास्तु ये कहता है और कोई भी दोष सहन हो सकता है, लेकिन दो दोष कभी भी बर्दाश्त नहीं हुआ करते। अगर ईशान का कोई दोष हो गया तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा, और नैऋत्य कोण का भी अगर कोई दोष हो गया तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर तो हो गई आपकी ऊंचाई, ये है नैऋत्य कोण, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर ऊंचाई हो गई जो कि होनी नहीं चाहिए। और ये यहाँ पर साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट के अंदर हो गई गहराई, यानी वहाँ पर सर है और यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। और वो जो ठोस होना चाहिए वो तो हमने खाली कर दिया, नीचापन कर दिया, यहाँ पर कोई टैंक बना दिया, कोई बेसमेंट बना दिया और वहाँ हमने ऊंचा चबूतरा बना दिया या कोई भी निर्माण हमने ऊंचा कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों न हो, उसको गरीब होने से कोई रोक नहीं सकता। वो गिरता गिरता आखिरी के अंदर वो बदहाल हो जाएगा। अर्थात वो ये भी नहीं सोच पाएगा कि मैं ऐसी स्थिति में पहुंच कैसे गया, लेकिन उसका मेन कारण यहाँ पर वास्तु ही होता है। तो यानी कहीं ना कहीं वास्तु ही जिम्मेदार है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे वास्तु एक व्यक्ति को जमीन से आसमान का सफर भी तय करा सकता है और आसमान से एकदम से नीचे भी पटक कर ला सकता है। लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें नहीं हो सकती जिनका व्यक्ति विशेष तौर पर ध्यान रखे, जो इजीली उसके समझ में भी आए, दिशाएं भी समझ में आए, ये भी पता चले मुझे करना क्या है, ताकि वो जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करे, अमीर अमीर ही बना रहे, उसे फकीर ना बनना पड़े।
वास्तु तो ये कहता है कि मेरे नियमों को आप फॉलो करो, मेरे नियमों को आप अपने जीवन में उतारो, और मेरे नियम अगर आपने उतार लिए, उनके ऊपर अगर आप चले, तो आपको गरीब कोई बना ही नहीं सकता। गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके अंदर धनवान होता चला जाता है। सुख, संपत्ति, यश और प्रतिष्ठा उसको जो है प्राप्त होते रहते हैं, और वो कभी भी जीवन के अंदर दुख नहीं देखता। लेकिन वास्तु के नियम पूरे होने चाहिए। और जब हम कोई भी मकान बना रहे हों, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें 5 चीज़ तो देख ही लेनी चाहिए। मुख्य रूप से द्वार देख लीजिएगा। अगर मंगलकारी स्थान पर द्वार है तो भी आप ठीक हैं। अगर मंगलकारी स्थान के ऊपर आपकी किचन है, रसोई है, पाकशाला है, तो भी आप ठीक हैं। और अगर मंगलकारी स्थान के ऊपर ही आपका मंदिर बना हुआ है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी प्रकार की रसोई, जीना या शौचालय नहीं है, तो भी आपके लिए ठीक है। साउथ वेस्ट के अंदर आकर के अगर आपका बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, तो और भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उस जगह का सेंटर यानी ब्रह्म स्थान, उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर 5 चीज़ें आपकी ठीक हैं तो वास्तु लगभग हमारा ठीक होता है। उसके अंदर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर ये 5 चीज़ें ठीक ना हो, ये 5 स्थान ठीक ना हो, तब क्या किया जा सकता है? सबसे पहली बात यह है कि ऊर्जा का जो केंद्र है, ऊर्जा का जो केंद्र है वो मध्य स्थान होता है। मध्य स्थान की कोई उपयोगिता नहीं होती, लेकिन उससे बढ़कर के कोई उपयोगिता हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस मकान को पूरी ऊर्जा वो ब्रह्म स्थान देता है, वो मध्य स्थान उसको पूरी ऊर्जा देता है। अब ये यहाँ का मध्य स्थान है, पूरी ऊर्जा यहाँ पर, यहीं से पूरे मकान को ऊर्जा मिलती है। अगर आप और कुछ भी बना बैठे हैं, कोई भी दोषी आपने वास्तु बना दिया है, वास्तु दोष आपने पैदा कर दिए, तो इस ब्रह्म स्थान को आप ऊर्जित कर दीजिए। यही आपके पूरे मकान का वास्तु दोष समाप्त कर देगा। पर सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ब्रह्म स्थान को ऊर्जित करना है, यानी कि सेंटर पोर्शन को हम ऊर्जित कर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हमें एनर्जी कैसे लेकर आनी है? क्या कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पर सदैव एनर्जी बनी रहे? देखिए, अब ये तो एक छोटा सा स्थान है, यहाँ पर इतने छोटे बोर्ड में सारी चीज़ नहीं समझाई जा सकती, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ सेंटर के अंदर आप ये पिरामिड या ऊपर या जमीन में या दीवार पर आप कहीं भी लगा दीजिए। घर के अंदर सेंटर जब ऊर्जित हो जाएगा तो बहुत कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। इतना प्राप्त हो जाएगा कि हमें और बाकी वास्तु दोषों को निवारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये बिना तोड़फोड़ का वास्तु है, क्योंकि एक दफ़ा निर्माण अगर कहीं पर हो जाता है तो उसको तोड़ना, अलग से जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, अर्थ साध्य है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। और आदमी ने पहले भी दिल खोल करके खर्च किया और फिर उसको तोड़ेगा तो मकान ही नहीं टूट रहा, दिल भी टूटता है। और दिल जब टूटता है तो वो वही व्यक्ति जानता है जिसके दिल के ऊपर जो बात गुजर रही होगी। इसलिए उसका सेंटर आप ऊर्जित कर दीजिए। और फिर भी मैं आपको एक बात कहता हूँ, किसी न किसी वास्तुविद को बुला करके और वहाँ का पूरा पायरा वास्तु आप करवाइए और आप निश्चिंत हो जाइए। एक बात कहूँ सर, ये बात आपकी सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि आप यहाँ पे तोड़फोड़ करवाइए, वहाँ पर तोड़फोड़ कराइए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन एक व्यक्ति ही जानता है कि किस तरीके से उसने पाई पाई जोड़कर अपना सपनों का आशियाना बनाया है। लेकिन अगर वहाँ पर जब नेगेटिविटी है तो उसे पाई तो लगानी पड़ती ही है, यानी धन तो लगाना पड़ता ही है। और किस तरह से उसके दिल के टुकड़े होते हैं जब जिस उम्मीद के साथ उसने वो आशियाना बनाया होता है, वहां पर इतनी तोड़फोड़ चलती है। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके पास पायरा वास्तु की बहुत सारी टिप्स हैं। पायरा वास्तु जहां पर तोड़फोड़ आपको नहीं कही जाती है, बस कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको बताई जाती हैं, जिनके जरिए, जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में, अपने घर में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और वही सारी टिप्स आपको इस पुस्तक में भी मिल सकती है। पुस्तक का नाम है धन भर से आपके द्वार, शास्त्रों के अनुसार, जो कि दिवंगत सच्चिदानंद वशिष्ठ जी ने लिखी है। दर्शकों, इस पुस्तक में आपको वो
वो हर एक जानकारी मिलेगी जो हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं, और साथ में वो सारी जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप हमारे शास्त्रों को उठाएंगे तो शास्त्रों में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको बताने के लिए हैं, लेकिन हर व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता, और इसीलिए वशिष्ठ जी ने ये सारी जानकारी आपको देने के लिए ये पुस्तक खास तौर पर लिखी है, ताकि इस पुस्तक को पढ़कर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाए, आपका घर, आपका आशियाना हमेशा खुशियों से महकता रहे। ये पिरामिड की अभी हमने बात की सर, पिरामिड किस तरह से एनर्जी को अट्रैक्ट करता है? क्योंकि आप कई बार पिरामिड की बात करते हैं कि या तो इसे सेंटर में रख लो या ऊपर दीवार में लगा लो, ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता किस प्रकार से है, ये भी हमें आज समझाएं। देखिए, इसमें नीचे 81 पिरामिड हैं और 81 पिरामिडों के ऊपर फिर इसके अंदर ये 9 पिरामिड और हैं, और एक दूसरे से मिलकर के ये एनर्जी बनाते गए और एनर्जी प्रदान करते गए। उसके ऊपर ये टॉप को लगा करके और ये 91 यानी 91 ये पिरामिड बन जाते गए। और इसके अंदर ये तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि एनर्जी इसके अंदर होती है या नहीं होती, ये आपने भी पहले भी अभी देखा, किचन और सिंक के माध्यम से आपने देखा। लेकिन चलो अब मैं इस पिरामिड को ही यहाँ पे रखता हूँ, और ये छोटा पिरामिड है। पिरामिड हमारे 200 से अधिक प्रकार के पिरामिड होते गए, और जितना पावर जहाँ चाहिए होता गए उसी हिसाब से वो पिरामिड वहाँ पर लगते गए। कितनी एनर्जी चाहिए, कितना पावर चाहिए, कितनी ताकत चाहिए, अब इसको हम देख रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था रसोई के माध्यम से, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर इस जगह पर कितनी एनर्जी है, इसको आप चेक कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो एनर्जी है इस कमरे की एनर्जी होगी, जहां पर मैं बैठा हूं बोल रहा हूं, ये वहां की एनर्जी है, और लगभग 30-35% यहां पर एनर्जी है। लेकिन अगर मैं इसको ले लेता हूं तो इसको लेने के बाद अब इसमें एनर्जी कितनी है उसको आप स्वयं देख सकते हैं। और ये जो मशीन है इसको कोई भी आके चला सकता है, ये नहीं है कि मैं ही चला रहा हूं। और अब ये एनर्जी यहां पर जो बताए तो उसको अब आप देखिएगा कितना ये खुलेगा, कितना खुलेगा, कितना खुलेगा, और कितनी एनर्जी इसके अंदर, लगभग 70% 80% एनर्जी इसके अंदर प्राप्त हो गई है। तो ये वहाँ पर जब एनर्जी दे देंगे, जहाँ ऑक्सीजन की कमी आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाए, तो उसको मिटाने के लिए ऑक्सीजन हम ऊपर से लेते गए, और वही ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणदाता हो जाता है। तो उसी प्रकार मकान के लिए ये पिरामिड जो है प्राणदाता हुआ करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आपने भी बताया, स्पेशली प्रैक्टिकली जो करके बताया, इतना ज़्यादा डिफरेंस विदाउट पिरामिड, इस कमरे की एनर्जी, स्टूडियो की एनर्जी, और पिरामिड के साथ जब आपने एनर्जी देखी तो ये इतनी ज़्यादा हो गई जो वाकई में चौंकाने वाली है। अगर यानी कि हम अपने घर में पिरामिड की स्थापना कर देते हैं, या ये कहें कि सेंटर पोर्शन में हम पिरामिड को रख देते हैं, तो उसकी एनर्जी दर्शकों काफ़ी ज़्यादा गुना हो सकती है, 70 से 80% तक पहुंच सकती है। आप ये टिप अपना कर देखिए, बेहद फ़ायदा होगा। और ऐसी ही बहुत सारी टिप्स आप सर के शिविर में शामिल होकर भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जी हाँ, वशिष्ठ जी द्वारा जो शिविर आयोजित किए जाते हैं समय समय पर, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये शिविर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके जीवन में धन के लिए रास्ते किस प्रकार से आप खोल सकते हैं, कैसे आप धनवान बन सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा धन नहीं है, तो कैसे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ रहे, माँ लक्ष्मी आपके साथ रहे। और अगर आप अमीर हैं तो उससे और ज्यादा अमीर आप कैसे बन सकते हैं, कभी भी गरीबी का आकस्मिक हमला आप पर ना हो, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, आपकी तिजोरी पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे, ये बताया जाता है शिविर में। और दूसरा शिविर है जिसमें आपको वास्तु सिखाया जाता है। अब वास्तु सिखाता कौन है? खुद वशिष्ठ जी, जो वास्तु के क्षेत्र में एक क्रांति बनकर उभरे हैं, और वो आपको इस शिविर के माध्यम से खुद वास्तु सिखाते हैं। तो अगर आप भी इन शिविरों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। 18 दिसंबर को आगामी शिविर है, नेक्स्ट शिविर जो है वो 18 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है, इसका हिस्सा जरूर बने। बाकी अपॉइंटमेंट आदि के लिए, वो चाहे पर्सनल हो या टेलीफोनिक, आपको इन्हीं नंबर्स पर कॉल करना होगा।
अब समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। वशिष्ठ जी, समय आपने दिया और आज इतनी अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। अब आप हो गई, ये आपकी छत है। हम पिरामिड को 3 जगह पर लगा सकते हैं। बहन जी ने पीछे पूछा था कि हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, क्या सीलिंग पे लगा सकते हैं या नहीं। पिरामिड हम 3 जगह पर लगा सकते हैं। सबसे पहला स्थान है भूमि। 1 फुट गड्ढा खोद करके भूमि के अंदर हम उसको लगाएं। लेकिन लगाने की आवश्यकता अगर बाद में पड़ रही है तो हम उसको ब्रह्म स्थान के अंदर सीलिंग पे हम लगाएंगे। और सीलिंग भी अगर हमारे पास में नहीं है तो हम उसको दीवार के मध्य में, अब ये इतना ऊंचा इतना नीचा, अब इसका मध्य लेकर के और हम इस दीवार पर यहां पर हम उसको लगाएंगे। यानी जहां भी गए, ये केंद्र चाहता है, ये मिड चाहता है, ये उस स्थान का ब्रह्म चाहता है, वहां पर हम इसको लगा सकते हैं। और वहां पर हमने लगाया। अब ये इसने सीलिंग पे लगा रखे हैं, ये 9 पिरामिड लगा रखे हैं। लेकिन आज के टाइम में जितने भी अगर कोई फैशनेबल चीज है, कुछ सजावट की चीज है, तो उसको तो लगाने के लिए हर कोई राजी है। लेकिन छत के ऊपर ये लगे हुए अजीब लगेंगे पंडित जी। 9 मत लगाइए। इन 9 का पावर ये 1 रखता है। इसके अंदर भी फार्मूला वही है। ऊपर टॉप है, ये जो है 9 पिरामिड है, और इसके अंदर भी 9 पिरामिड है। और उसके ऊपर ये एनर्जी प्लेट कॉपर की जो है, और प्रत्येक टाइल के नीचे एक पायरा चिप, और वो पायरा चिप ये होती है। एक पायरा चिप आपने इसके नीचे मध्य में, हर टाइल का मध्य आप लगाते जाइए। पूरे घर को ही हमने ऊर्जित कर दिया है। और जब पूरे घर को ऊर्जित कर दिया तो जितना भी उस दूरी के अंदर अगर कहीं कोई छोटे मोटे भी दोष हैं तो वो भी नहीं होंगे। बाकी इतनी ऊर्जा उसको मिलेगी कि आदमी 1 पैर बढ़ाएगा, 4 पैर आगे उसके अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप वास्तु विशेषज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से अपने घर, ऑफिस आदि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं या फिर गुरुजी से वास्तु टिप्स चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या फिर धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं जो आपके जीवन में खुशहाली तो लाएगा ही, साथ ही धन के द्वार भी खोल देगा। धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी स्वयं अपने हाथों से करते हैं, अर्थात अनुष्ठान के जरिए आपको गुरुजी से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7838898421 7838898422। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो आप वास्तु विशेषज्ञ देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी द्वारा आयोजित धन के द्वारे कहां कहां शिविर में हिस्सा लेकर अपने जीवन में भी धन के द्वार खोल सकते हैं। आगामी शिविर 18 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7838898421 7838898422। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।